श्री श्री बृहद भागवतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और श्रवण कर रहे हम लोग श्लोक नंबर 17वां। तो प्रसंग है जैमिनी जन्मेजय संवाद। तो कल यहाँ पर श्रवण के हम लोगों ने क्या श्रवण किया? ये जो तात्पर्य बता रहे वो यहाँ पर इसे प्रश्न क्या था? उत्तरा जी ने यहाँ कहा था, जैसे पहले बताया ना कि कामी लोग कहाँ जाते हैं, भक्त लोग कहाँ जाते हैं, तो वो उसी बता रहे यहाँ पर। उसी प्रश्न होते 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 यह बताया था दो प्रकार के लोग, भक्त और ज्ञानी। तो ज्ञानी लोग मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और भक्त लोग वैकुंठ पहुंच जाते हैं। और वैकुंठ दुर्लभ है, ऐसे ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है। वहां कौन जाता है? निष्कामा ये भक्त, तो भगवान के भक्त निष्काम भक्त हैं, वहां जाते हैं और वहां जाकर के आनंद प्राप्त करते हैं। शांद्र आनंद चिदात्मक ये हो चुका था। फिर बताया था जो भक्त हैं वहां वो भक्तों के 5 कोटि हैं, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर प्रेमातुर भक्त, है ना। अब बता रहे थे तारतम्य बतामेषां फले साम्यम न युज्यते तारतम्यं तु वैकुंठे कथंचित् घटते नहीं। बता रहे जो बताया अभी है ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेम भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त, ये जो तारतम्य है बता रहे हैं यहाँ पर। तारतम्य बतांग ये शाम फले सामम न युज्यते। इन सब भक्तों में भक्ति समानता रहने पर भी साम्यम, सभी भक्तों में भक्ति समान है, समानता रहने पर भी क्या है? भावों का तारतम्य है। भावों का तारतम्य रहने के कारण उनको जो फल प्राप्त होने वाला है उसमें भी समानता नहीं रह सकती। जब भाव में भेद है तो फल समान कैसे हो सकता है? जीवन में ऐसे है ना भाई, कोई किसे भाव है, कोई किसे भाव है, तो वो चीज तो मिलेगी नहीं। मिलेगी क्या? नहीं। किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। अब भाव करो, जिसकी जो इच्छा रुचियां हैं, समान कैसे हो सकता है? तो इसे कह रहे हैं जब भावों का तारतम्य है, जगत में सर्वत्र ऐसे ही देखा जाता है। जगत में ऐसे होता है, 4 व्यक्तियों को एक ही चीज प्राप्त नहीं होती है, उनमें तारतम्य होता है। भावों का तारतम्य जगत में देखा जाता है। जब दो आदमी है, दोनों भाव समान नहीं है, तो जो फल प्राप्त होगा वो कैसा होगा? समान होगा? नहीं होगा। तो जब फल समान नहीं होगा, आनंद भी समान नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर भक्ति की समानता रहने पर भी परस्पर भावों का तारतम्य देखा जाता है। इसलिए इन सबके द्वारा प्राप्त जो फल प्राप्त होगा उसमें समानता उचित नहीं है, फल में भी तारतम्य होगा ही, है ना। अब यहां पे विशेष बात क्या दिखाया गया? भावों का तारतम्य कह रहे, भेद नहीं कह रहे हैं। भावों का भेद नहीं कह रहे हैं, भावों का तारतम्य कह रहे हैं। तो भेद में तारतम्य में अंतर बताया था। भेद और तारतम्य में अंतर है। भेद माने होता है परस्पर विजातीय भाव,
उसे कहते हैं भेद। वैशिष्ट क्या होता है? एक ही जातीय वस्तु है, उसमें क्रमशः पहले से दूसरी वाली उन्नत, फिर तीसरी उन्नत, फिर चौथी उन्नत, पहले से दूसरी श्रेष्ठ है, पहले से दूसरी वैशिष्ट है, उससे तीसरा वैशिष्ट है, फिर चौथे का वैशिष्ट है, उसे पांचवें का वैशिष्ट है, उसे कहते हैं तारतम्य। तो इन्हें कहते तारतम्य। जब भावों का तारतम्य है तो फिर जो फल प्राप्त होगा वह तारतम्य तो होगा ही। परंतु साम्ये वैकुंठे कथनचित न घटते, परंतु वैकुंठ साम्य स्थान है, वैकुंठ में कभी फल व तारतम्य घटित नहीं हो सकता। समझ रहे हो नहीं? ये बताइए, आप ज्ञानी भक्त है, शुद्ध भक्त है, ये भक्त हो, ये कहाँ के लिए बताया गया है? ये जगत के लिए बताया गया। वहां पर कोई ज्ञानी भक्त नहीं है, वहां तारतम्य नहीं है। तारतम्य इसका इस जगत में है, वैकुंठ में सबकी समानता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अनुवाद में कह रहे हैं, इन समस्त भक्तों में भक्ति समानता होने पर भी जो भक्त हैं सबकी भक्ति में सबकी समानता है। तारतम्य भाव का है ना? तारतम्य किसका है? भाव का है। भाव के तारतम्य से फल का तारतम्य होगा। भाई 8th क्लास है, सभी बच्चे 8th क्लास के ही हैं, कोई भेद नहीं, सब समान ही है, सब समान ही 8th क्लास से, सभी 8th के ही हैं, कोई चमत्कार नहीं है उसमें। परंतु जैसी जैसी जिसकी योग्यता है उसके अनुसार क्या है? वैशिष्ट है, तारतम्य है। उससे वो श्रेष्ठ है, उससे वो अधिक बुद्धिमान है, उससे वो अधिक बुद्धिमान है वो सब एक ही, उसमें सेवंत का नहीं है। उसे कहते हैं तारतम्य। एक ही जाति वस्तु में परस्पर तारतम्य, मतलब विशिष्टता। पिछला कहा जा रहा है, अर्थात जब भक्ति की समानता है, समानता मतलब भक्ति समानता मतलब क्या? अन्याभिलाषता शून्यम गान क्रमद अनावर्तम अनुकूल किसी सब यही समानता है, ये सब में है, ये सब के अंदर है, ये इस समानता कहते हैं। समझेंगे नहीं? तो कोई भक्ति को नहीं हो, सबके शुद्ध भक्त होंगे, ज्ञान के मार्ग से अनाभित होंगे, अनुकूलमय अनुशीलन होगा, अनाभिलाषता शून्यम होगा, ये शुद्ध भक्त सब ये गुण सबके अंदर है, ये सबके अंदर है। परंतु फिर अंतर किसका है? भाव का तारतम्य। भाव का तारतम्य है तो फिर फल का तारतम्य हो। तो इसलिए कहा जा रहा है, इसी चीज को दिखाने के लिए यहां पर श्लोक का वर्णन किया जा रहा है। तारतम्य बतांग एसांग फले साम्यम न युज्यते। तारतम्यवत, तारतम्यवान और भक्त कहते हैं तारतम्यवान है। क्या है? तारतम्यवान मतलब तारतम्य से युक्त, धनवान, बलवान, धनवत, बलवत, बुद्धिमत, क्या हो गया? बुद्धि से युक्त, धनवत, धन से युक्त, बलवत, बल से युक्त। उसी प्रकार से तारतम्यवत, तारतम्यवान जो वह भक्त है वो भी तारतम्य से युक्त है। ये श्लोक बताया जा रहा है यहां पर। अब यह तारतम्य कहने से तारतम्य तात्पर्य क्या हुआ? न्यूना अधिकत्व, तुलनात्मक न्यूना अधिकत्व, तुलना करेंगे एक पहले से दूसरा, पहले न्यून, एक क्या है? न्यून,
दो क्या है? अधिक। एक से दो का तारतम्य, दो न्यून, तीन अधिक, तीन से चार का तारतम्य, इसे कहते हैं तारतम्य है। तो यहां पर और तारतम्य जहां और तारतम्य क्या दिखाता है? तारतम्य क्या दिखा रहा है? तुलना। तारतम्य क्या होता है? तुलना। जब तुलना करेंगे तो फिर तभी तारतम्य प्रकाशित होगा है। अब ये जो पांच प्रकार के भक्त हैं, इनके भावों के तारतम्य अनुसार, क्योंकि पांच, एक ज्ञानी भक्त है, शुद्ध भक्त है, प्रेम भक्त है, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त है, तारतम्य है। ज्ञानी भक्त से अधिक वैशिष्ट किसका है? शुद्ध भक्त। उससे अधिक वैशिष्ट किसका है? प्रेम भक्त। उससे अधिक वैशिष्ट प्रेम पर, उससे अधिक वैशिष्ट प्रेमातुर। तारतम्य है। ज्ञानी भक्त न्यून हुआ तो उसके ऊपर शुद्ध भक्त अधिक हुआ। ज्ञानी जब शुद्ध भक्त न्यून है तो जब तुलना करेंगे, शुद्ध भक्त प्रेम भक्त तुलना करेंगे, शुद्ध भक्त न्यून हो गया, प्रेम भक्त अधिक हो गया। इसे कहते हैं तारतम्य। तो अब इन जो पांच प्रकार भक्त हैं, इनके भाव में तारतम्य होने के कारण फलों में तारतम्य होना उपयुक्त है। जब पांच भावों के लोग हैं, भक्त हैं, यदि फलों में तारतम्य नहीं होगा, फिर क्या आ जाएगा? दोष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दोष। क्या दोष आएगा? एक न्यून है, एक उन्नत है, तो समान मान लिया जाएगा तो जो ऊपर वाला उसका तो हानि होगी ना, उसकी हानि होगी। जो श्रेष्ठ वाला है वो आगे नहीं हुआ, नीचे वाला को लाभ हो सकता है, वो तो बैठे बैठे उसको सामान मिल गया, और तो ऊपर वाला उसका क्या हुआ? वो तो उसका उसी साथ तो अन्याय हो गया। इसलिए यदि जब भाव का तारतम्य है, फल में तारतम्य नहीं होगा तो इसको दोष माना जाएगा है? अर्थात पांच भक्तों के भाव के तारतम्य के अनुसार फलों में समानता होना उचित नहीं है। जब भाव में भेद है, फल में समानता नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। ज्ञानी भक्ति की तुलना में शुद्ध भक्ति की तुलना में प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति की तुलना में प्रेम पर भक्ति, प्रेम पर भक्ति की तुलना में प्रेमातुर भक्ति तारतम्य है, तो क्या होगा? फल में विशेषता होगी। शुद्ध ज्ञान भक्ति का जो फल है, उससे अधिक फल श्रेष्ठ फल होगा शुद्ध भक्ति का। शुद्ध भक्ति का जो फल है, उससे अधिक उन्नत फल होगा इसका प्रेम भक्ति का। ऐसा अन्यथा इनके फलदान में अपर्याप्ति दोष हो जाएगा। क्या दोष? अपर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त। क्या दोष आएगा? अपर्याप्त दोष। अर्थात जो ऊपर वाला है, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों है, यदि समान फल दे देंगे तो दोष किसको लगेगा? ऊपर वाले की हानि होगी, उसके लिए अपर्याप्त है, उसके लिए अपर्याप्त है। उसको फल अधिक मिलना चाहिए था। उसको बेचारा तुमने नीचे वाला देखा, नीचे वाला था तो उसको समान तोड़ दिया, तो उसी साथ अपर्याप्त, उसको जो फल मिला है उन्नत वाले को, वो फल अपर्याप्त है। पर्याप्त में क्या होता है इंग्लिश में? सफिशिएंट। अपर्याप्त है, उसको और अधिक मिलना चाहिए था। ब्रह्मा जी क्या पूछा है किसने से? एशाम घोष निवासिनामुत्किम देवराते कृष्ण चेतो विश्व फलाद फलों तो दपरम कुत्राप्यन मुह्यति सद्वेशादेव पूतनापि तामेव देव कुला तवापिता येषाम यद्धामार्थ प्रियात्म तनय प्राण आशय त्वत्कृते
ये तुलना दिखाया गया। ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु मेरी ये बात की मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी खोपड़ी में ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मैं सोचा मैं आपसे पूछ रहा हूं ये ऐसाम घोष निवासिना बुद्ध किम देव रातेती रातेती रात मने देना है ना। ये जो घोष निवासी है ब्रजवासी हैं आपके, हे देव इन्हें आप क्या देंगे, इन्हें आप क्या देंगे? विश्व फलाद फलम तो परम कुत्रापि अन्मुह्यति। मैं जानता हूं इस विश्व में सबसे बड़ा फल आपके पास देने के लिए क्या है? खुद स्वयं ही है। तदपरम आपके पास संसार देने के लिए सबसे बड़ा फल है, उससे बड़ा क्या फल है? वो आप अपने को दे देते हैं, इससे बड़ा फल और कोई फल नहीं है। अब मेरे समझ में बात ये नहीं आ रही है, इन ब्रजवासी को आप क्या देंगे? यदि आप बोलते मैं अपने आप को दे दूंगा, ये तो अन्याय हो जाएगा। कैसे अन्याय हो जाएगा? पुतनापि सद्वेशादेव शकुला तामी वापिता। पूतना ने आपने पुतना को शकुला कुल समेत, पुतना को कुल समेत अपने आप को दे दिया, केवल सद्वेश। पूतना ने केवल सद्वेश धारण किया था। सद्वेश करने से मां का वेश, हृदय से मां नहीं थी वो, हृदय में क्या भाव था? हिंसा, राक्षस प्रवृत्ति थी। केवल आपने मातृ वेश देखा, मां का वेश देखा, आपने उसको ही नहीं सारे कुल को ही आपने अपने आप को दे दिया। अब मैं समझ रहा हूं ये यद धामार्थ, जिनका घर अर्थ प्रिय आत्म तनय और प्राण भी, प्राण भी तो कृत्य आपको अर्पण कर दिन ब्रजवासियों ने, इन्हें भी यदि आप अपने आप को दे दोगे, ये क्या दोष आएगा? अपर्याप्ति दोष। क्या पूतना जो केवल बाहर से मां का बीच बनाया था, उसको आपने दे दिया। और ये जो ब्रजवासी हृदय से ही, मैया बेश से मां नहीं है, वो हृदय से मां ही है। आप वही फल इनको दे दोगे, ये तो दोष आ जाएगा। क्या दोष आएगा? अपर्याप्त दोष आ जाएगा। अब आप बोलिए आप क्या कहते हैं? तो उसने सिर खुजाने लगे। बात ठीक कह रहे। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं इनका ऋण नहीं उतार सकता है। तो यहां ये कह रहे हैं, अर्थात यदि फलदान में अताप्त में नहीं होगा तो क्या फलदान में क्या जाएगा? अपर्याप्ति दोष। विशेषतः अलग रुचि युक्त परम भक्तों के एक अभिष्ट नहीं है, क्योंकि हर भक्ति रुचि अलग अलग है। रुचि समान थोड़ी होती किसी। जब भक्ति रुचि भिन्न भिन्न है, सबको एक ही चीज दे देना तो क्या होगा? अभिष्ट होगा उनको। किसी की रुचि कुछ है, किसी की रुचि कुछ है, किसी की रुचि कुछ है, सबको लाइन में बिठा करके उनको एक ही चीज दे दिया है। सब खीर, आज सब खीर खाओ, चलो तो हलवा खाओ आज है। सब कुछ खिचड़ी है, खिचड़ी क्यों? हलवा खाओ ना। देखो कहेगा खिचड़ी दो टके की खिचड़ी होती है, हलवा है 100 टका है। क्या बोलेगा वो? हलवा तो 1000 टके का हो। कोई रुचि मेरी नहीं है इसमें, तो हजम नहीं होता वो है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विभिन्न अलग अलग रुचि युक्त जो भगवान के भक्त हैं, भक्तिमान भक्त हैं, उनको एक ही फल प्रदान कर देना, ये क्या है? टका सिर भजा टका सिर।
तो एक ही फल दे दो, सब लो, ऐसा नहीं चलेगा। अर्थात भक्तों के द्वारा समान फल प्राप्ति अभिभिषित प्राप्ति है, अनअभिभिषित। क्योंकि सब भक्तों को एक समान फल दे देने से वो क्या होगा, अनअभिभिषित अर्थात अनुच्छुप प्राप्ति है। मतलब इप्सित में क्या होता है, इच्छा, क्योंकि उनकी इच्छा तो है नहीं है, तुम सब दे रहे हो जबरदस्ती, तो वो उन भक्तों को वो जो फल रुचि युक्त नहीं होगा। ले तो अब दोगे तो जबरदस्ती लो उसको, तो ले तो लेंगे, परंतु उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और जब उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तो आपको भी नहीं होगी। भगवान को आनंद कब मिलेगा, जब भक्त को आनंद मिलेगा। आप भक्त को जबरदस्ती पकड़ा दे, चल तू ये ले, अब भक्त को अच्छा लगा नहीं बेचारे को, उसका मुख खिला नहीं भगवान का मुख नहीं, भगवान का मुख भी नहीं खिला, इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से दोष हो जाएगा। अतः ऐसा फल दान परम कारुणिक भगवान के लिए उचित नहीं ठहरता। और विशेष भगवान कौन है, कैसे है वो, फलदान में कैसे है, परम कारुणिक भगवान फल दान करने में परम करुण दाता है भगवान। कैसे, परम कारुणिक फलदान में भगवान परम कारुणिक भक्त वत्सल भगवान है। तो यदि भगवान करुण किसे कहते हैं, जिसकी जो इच्छा है उसको वही चीज देना। यदि भगवान सबको एक ही चीज दे देते हैं, जिसकी इच्छा नहीं है उसको भी जब हाथ में पकड़ा देते, हाथ देकर चल ले जा, तो ये क्या आ जाएगा, भगवान की महिमा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या महिमा, भगवान परम करुण है, ये महिमा कम हो जाएगी, है ना। इसलिए फल में तारतम्य मानना ही होगा, फल में तारतम्य मानना ही होगा। यदि कोई आपत्ति हो, वैकुंठ में ऐसा फल तारतम्य रहने से क्या क्या दोष नहीं होगा, वैकुंठ में ऐसे फल का तारतम्य होने से क्या दोष नहीं होगा वैकुंठ में तारतम्य देखेंगे तो। उत्तर में कह रहे हैं कि वैकुंठ सच्चिदानंद धन होने के कारण एक रूप है। वैकुंठ क्या है, एक रूप, वहां पर क्या है, वहां पर भेदभाव संभव नहीं है, तो तारतम्य दोष नहीं है। दोष किसमें होता है, भेद में दोष होता है। भेद जो होता है दोषपूर्ण होता है, तारतम्य वस्तु की शोभा है, तारतम्य से शोभा बढ़ती है, भेद से शोभा घटती है। समझेंगे नहीं, क्या बोला, हाँ। यदि सभी चावल 50 रुपए किलो ही मिलने शुरू हो जाए, बासमती भी 50 रुपए किलो और मोटे 50 रुपए किलो, तो क्या होगा, चावल की शोभा खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो चावल रिक्शे वाले भी खा रहा है, लंबे चावल, धनी वाली भी वो लंबे चावल खा रहा है, दोनों चावल लंबे खा रहे हैं, तो चावल की शोभा गई। चावल की शोभा कब होती है, जब धनी आदमी खाए, बड़ी थाली हो, रेस्टोरेंट में हो, बढ़िया एसी चल रहा हो, लंबे चावल परोसे जाए, तो उसकी शोभा होती है। अब ढकेल के पे खा रहा है, लंबे चावल भिखारी खा रहा है, लबर करके, चावल की भी रेन मरी चावल की भी रेन मर गई है, उसको शोभा कम हो जाएगी, है कि नहीं है। इसलिए तो यहां कह रहे हैं, तो तारतम्य में दोष नहीं है, दोष कहां पर है, भेद में दोष है। जैसे भगवान में और देवताओं में भेद है, भेद पक्का भेद है, डिफरेंस है। पर भगवान उनके अवतारों में भेद नहीं है। क्या है, वैशिष्ट। क्या है, वैशिष्ट।
वैश्विक मतलब क्या होता है? विशेषता, एक से दूसरा विशेषता कहते हैं, भेद नहीं है। और परंतु भगवान में और देवता क्या है? मायाबद्ध है, माया के अधीन है, नाशवान है। और भगवान मायापति हैं, नित्य हैं, अमर हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं। परंतु अब तारतम्य होगा। अब कॉम्पिटिशन भगवान का देवताओं में कॉम्पिटिशन होगा, देवता तो गए आउट, वो तो पेवेलियन लौट गए सारे। अब सामने त्रिजी में कौन कौन खड़े हैं? अवतार। अब उनसे होगा। भगवान के समय अवतार खड़े हुए हैं, अब वहां पर अब वैशिष्ट होगा। नारायण से अधिक वैशिष्ट राम जी का होगा, राम जी अधिक वैशिष्ट द्वारकाधीश का होगा, उससे अधिक वैशिष्ट। हाँ, ये तारतम्य है, भेद नहीं है, क्योंकि सबके सब मायापति हैं। नारायण से आरंभ करके श्री कृष्ण जो नंद श्याम सुंदर हैं, सब मायापति हैं, सब सर्वशक्तिमान है। परंतु अब इनमें क्या है? भेद नहीं है, परंतु तारतम्य है। नारायण के ऐश्वर्य भाव, कृष्ण का माधुर्य भाव। नारायण को अधिक माधुर्य आ गया, राम जी का जन्म आदि हुआ, फिर कृष्ण का भी जन्म हुआ है, शादी ब्याह उनके हुए हैं, कृष्ण का ऐसा, इसे कहते हैं तारतम्य। परंतु ये बात को जगह नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। कोई बहुत बड़े वक्ता है, प्रसिद्ध वक्ता है यहाँ पे वृंदावन के, तो ये बोल रहा था, उसे किसी प्रश्न पूछा, महाराज जी सर्वश्रेष्ठ जो है कौन आराध्य है? जिनकी आराधना करने से सब, जिनकी पूजा करने से सब पूजा करना हो जाता है। बड़ा भगवान कौन है? अब बड़ा भगवान कौन है? भागवत के वक्ता है। अब नहीं बोल पाएंगे, क्यों नहीं बोल पाएंगे? कृष्ण तो भगवान स्वयं नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल पाएंगे? जो वह श्रोता है, उनके जो चेले से पार्टनर, हम लोग कही राम भक्त भी तो है, कि नारायण भक्त भी है, कि गणेश भक्त भी है। अब बोले कि कृष्ण ही भगवान स्वयं भगवान है, और दूसरे भक्त मन खराब करके चले जाएंगे। तो वहां क्या करना? चतुराई से बात टाल दो। सब भगवान है, सब बड़े ही हैं, सब बड़े हैं, बोलना पड़ेगा ना, ये बोल देगा वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्पष्ट लिखा भागवत में। जब वेद व्यास जी ने 24 अवतारों का वर्णन किया, अंत में कह रहे एते, ये जो मैंने वर्णन किया 24 अवतार, मीन मत्स्य अवतार से आरंभ करके कल्कि तक, ये भगवान कोई अंश है, कोई कला है। परंतु इनमें जो कृष्ण अवतार है, किंतु कृष्ण जो है 20 नंबर अवतार कृष्ण है, वे स्वयं भगवान है। बोल देगा वो? हम बोल देंगे। क्यों बोल देंगे? क्यों बोल देंगे? क्योंकि हमें भीड़ चाहिए नहीं। भीड़ चाहिए होगी तो भैया, भीड़ चाहिए होगी तो भी जो जैसा उसको वैसा ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। समझेंगे नहीं? भीड़ इकट्ठा करने का सीधा तात्पर्य, भीड़ इकट्ठी करनी है तो तुम दुकान खोलो, परचून की दुकान खोलो। भीड़ चाहिए तो दुकान खोलो, परचून की दुकान। उसमें नमक भी है, उसमें हल्दी भी है, उसमें जीरा भी है, उसमें सर्फ भी है, उसमें चावल भी है, दाल भी है, दोने पत्तल भी है, लाइन लगी हुई है। समझे कि नहीं? और ये अभी भीड़, केवल घी बेचोगे, फिर भीड़ नहीं आएगी, फिर 2-4 लोग आएंगे तुम्हारे पास। ऐसा ही है, जहां लाखों लोग दिखते हैं, ये समझना आसान नहीं है। समझे? भक्ति में भीड़ कैसे हो सकती है? शास्त्र झूठे हो जाएंगे।
या शुद्ध भक्ति मिल रही हो और वो भीड़ की भीड़ दिख जाए तो शास्त्र झूठे पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? झूठे हो जाएंगे शास्त्र। कैसे? सब एक श्लोक में आ गया ना, रजो विषम संख्याता पार्थिव संतभ कैसे हंते श्रेयो मनुजादय। फिर प्रायो मुमुक्षुवतेषाम कैसे द्विजोत्तम मुमुक्षु सहस्रेषु कचित सिद्ध 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 एताम सिद्धना कसिम व्यतीत तत्व बता है। फिर मुक्तानाम सहस्रेषु नारायण प्रायण प्रसन्न आत्मा कोटिशो पे महामुनि है ना। कहा आरंभ किया? रजो भी सम संख्या था। इस संसार में जीव कितने हैं? पार्थिव 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 जो पृथ्वी है ना, जितने धूलीकण है ना, उतने जीव है। गिनो, गिन सकते हो? जीव कितने गिन सकते हो? धूलीकण में मैंने कहा बस कुछ नहीं, एक मुट्ठी धूल है, गिनो इसको। पूरी पृथ्वी नहीं, मैं एक मुट्ठी धूल ले आया। मैंने कहा प्रेमदास बैठ जाओ, चलो पहले गिनो फिर प्रसाद मिलेगा। मैं गिन सकते हो? उतने जीव है। फिर तेषान कैसे न हंते श्रेय वही मनुजा कैसे ने, उन जीवों में कुछ ही होते हैं मनुष्य आदय, मनुष्य थोड़े मनुष्य होते हैं। फिर श्रेय वही मनुष्य आदय अर्थात जो अपने कल्याण की बात सोचते हैं, जो ये समझ जाते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो समझ जाते हैं शरीर आत्मा एक चीज नहीं है। और कौन समझता है इसको? मनुष्य। वो सब मनुष्य ने केचित। फिर ऐसे जो समझ गए हैं कि हम शरीर नहीं है, तो ऐसे हजारों में कोई एक होता है, क्या करता है वो? है मुमुक्षु, मुक्ति चाहता है। फिर मुमुक्षु सहस्रेषु कसी अतिथि सिद्ध है। ऐसे मुमुक्षु में फिर कोई एक व्यक्ति चेष्टा करता है। अब पहले क्या था? मुमुक्षु, पहले क्या था? मुमुक्षु चाह रहा है, बस मैं मुक्ति चाहता है केवल। ऐसे हजारों चाहने वालों में एक व्यक्ति फिर मुक्ति के लिए चेष्टा करता है। मुदा भी सिद्धा नाम। फिर वो जो चेष्टा कर रहे हैं उनमें कोई एक सिद्ध होगा। नारायण प्रायण जो हजारों जो मुक्त होंगे उनमें से एक कोई सिद्ध होगा जो नारायण प्रायण होगा। फिर सुदल प्रसाद कोटेश्वर महामुनि। तो इतने मुश्किल है नारायण भगवान का भक्त, इतना मुश्किल है, समझे कि नहीं? तो भक्ति में जब भीड़ दिख रही हो तो फिर मामला गड़बड़ है, नहीं हो सकता। शुद्ध भक्ति में भीड़ क्या संभव ही नहीं हो सकता। जैसे है जंगल में एक ही शेर रहता है, दो शेर नहीं घूमते हैं, उसी प्रकार भक्त ऐसे रहते हैं। हंस कभी शेर झुंडू में नहीं मिलते, शेर नहीं मिल जाती हैं, शेर झुंडू में नहीं मिला करते हैं। झुंडू में शियार मिल जाते हैं, भाव करते हैं दल के दल, भेड़ बकरियां। उसी प्रकार भक्त, शुद्ध भक्त झुंडू में मिल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहां बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी? हाँ, इसलिए पर्यवश्यति सारूप्य सामीप्यादो च तुल्यता न श्रूयता परम प्राप्तम वैकुंठादधिकम कियत्। पर्यवश्यति सारूप्य सामीप्यादो तुल्यता न श्रूयते परम प्राप्तम वैकुंठादधिकम कियत्। अब ये तू आपत्ति कर दे, क्वेश्चन कर दे, प्रश्न कर दे, क्या वैकुंठ में जो भक्त लोग रहते हैं
उनके भजन आनंद में समानता तो है, ठीक है। होने पर भी किसी किसी भक्त को विचित्र सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। वैकुंठ में जो भक्त हैं उनको जो आनंद समान मिलता है वह ठीक है, परंतु ये भी देखा जाता है वहां पर जो भक्त हैं उनको सारूप्य आदि कुछ मुक्ति में कुछ तात्पर्य में देखा जाता है। इसका क्या तो बता रहे हैं, जैसे जब यज्ञ करता है, कर्म यज्ञ कर्म क्षत्र और ब्रह्म क्षत्र। एक कर्म यज्ञ होता है जो 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 कर्म क्षत्र कर्म करते हैं, किस लिए करते हैं? भोग प्राप्ति के लिए। एक ब्रह्म यज्ञ होता है जो मुक्ति के लिए। दो दिखे जाते हैं, है ना, भेद है। उसी प्रकार से वैकुंठ में भगवान की सर्वदा परमेश्वरीय पूर्ण लीला करने के लिए आवश्यक अनुसार सेवकों में भी दरबार आदि। उसी वैकुंठ में जो भगवान की सेवा हो रही, सेवा कैसे होती है वहां? सेवा कैसे होती है स्वर्ग में? वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव की सेवा। वैकुंठ में सेवा होगी, ऐश्वर्य भाव की सेवा होगी। वो लीला प्रकट करने के सेवा करने के लिए आवश्यकता अनुसार जो सेवक हैं, भगवान के सेवक, नारायण सेवक हैं, उनमें कोई तो द्वारपाल है दूर है, किसी के द्वारा कोई द्वारपाल बहुत दूर बाहर गेट में बैठा है जय विजय जैसे, और कोई भगवान के समीप उनके पास में वाहन कर रहा है, लक्ष्मी जैसी है कर रहे हैं ना, तो उनमें तात्पर्य माना गया, भेद नहीं है। और सुख जो है, जो इसमें वो क्या आनंद में भेद नहीं है। जो द्वारपाल जो बाहर द्वारपाल जय विजय बैठे हुए, दूर द्वारपाल बैठे हुए हैं, और जो उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, और गरुड़ पास में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी सेवा कर रही हैं, है ना, तो सब लोग क्या उनमें तात्पर्य माना गया है, परंतु भेद नहीं माना गया, है ना। तथापि परमार्थी विचार से सभी की समानता परिभाषित हुई है। परमार्थी में सभी क्या है? सभी में समानता ही है। द्वारपाल भी समर्पित है और लक्ष्मी समर्पित है, सबकी भक्ति समान है, सब पूर्ण समर्पित हो रही है, सभी समर्पित है। जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी में चौकीदार से आरंभ करके मैनेजर तक सब समान है। समान मतलब सब उस कंपनी के हित ही चाहते हैं, सभी समर्पित हैं। चौकीदार बेचारी वो समर्पित है, पूरा बाहर अलर्ट रहता है ना, रहता ही रहता, बराबर रहता है। तो जो वो मैनेजर है वो भी अलर्ट है, कैसी इस कंपनी की उन्नति हो। तो यहां पर भेद नहीं है, सबका एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य क्या है? कंपनी की कैसी उन्नति हो, है ना। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, उसी प्रकार के जो भगवान के जो पास द्वारपाल हैं उनका भी वही उद्देश्य है, लक्ष्मी जी उनका भी उद्देश्य है, सब अपने योग्यता अनुसार सब सेवा कर रहे हैं। तो यहां इसे बता रहे हैं यहां पर, इसी को बताने के लिए श्लोक कहा गया है, क्या कहा गया? सारूप्य सामीप्य आदि। सारूप्य कहने से भगवान के समान रूप, चतुर्भुजत्व। सारूप्य का कहते हैं, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और छोड़ दो, 5 मुक्ति है ना। सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और नहीं है। अरे मूर्खों, ऐसे अब बुद्धि लो ना, पहले लो सालोक्य दूर लोक में, फिर ले लो सारूप्य रूप भगवान के समान, तो 2 हो गया। फिर साष्टी ऐश्वर्य भगवान के समान, ऐश्वर्यवान। उसके बाद सामीप्य
जो निकट में, और फिर अरे साहित्य मुक्ति वैकुंठ नहीं है मूर्खो, हमें 4 मुक्ति, हाँ 4 मुक्ति, 4 एक सालोक्य की है, जो लोक में कहीं भी रह सकते हैं, फिर सारूप्य उनमें समान रूप हो गया, फिर सामीप्य और शास्त्री, 4 हो गया। मैं तो मूर्ख बोल दिया है? कोई बात नहीं, ये मैंने ले लिया, भविष्य के लिए तो तुम्हें छोड़ दिया। तो मूर्ख बोला आज के लिए तुम हटा दिया इसको, मैं आगे अप्लाई कर दूंगा इसको तो एडवांस में। तो जो मैं तो उपदेश अभी दे रहा उपाधि मूर्ख की, ये भविष्य के लिए मैंने रख दिया, अभी के लिए नहीं। मैं आगे नहीं बोलूंगा, है ना, एक बार नहीं बोलूंगा, माफ बोल दिया मेरे, अब नहीं बोलूंगा, एक बार नहीं बोलूंगा बस। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात सारूप्य कहने का मतलब क्या हुआ, भगवान के समान रूप। ये बात देना पड़ेगा, भगवान के समान नहीं, भगवान के पार्षद के समान, समझे कि नहीं? भगवान समान रूप हो ही नहीं सकता किसी के, क्योंकि भगवान के गले में कौस्तुभ मणि होती है, उसके कौस्तुभ मणि नहीं होगी। उनके हाथ में धनुष, सारंग धनुष होगा, उनके हाथ में नहीं होगी, समझे क्या नहीं? उनके हाथ सुदर्शन चक्र होगा, जिसमें सुदर्शन चक्र सुदर्शन नहीं होगा, वो नकली होगा। नहीं असली होगा, वो नहीं होगा। तो रूप जो है, इसे क्या बोलना पड़ेगा, भगवान के पार्षद के समान रूप, चतुर्भुज आदि है। फिर क्या है, सारूप्य, सामीप्य, समीपवर्तित्व, जो बताया, जो भगवान के समीप हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, समीप सेवा हो गया, है ना। और शास्त्री, जो भगवान के जो भगवान के सेवक हैं, उनके समान ऐश्वर्य, है ना, ऐसे समझना पड़ेगा। आदि कहने से सेनापति आदि का अधिकार, अर्थात जो भगवान के जो सेनापति हैं, वो भी उसको भी लेना पड़ेगा। जो भगवान के पास संवाहन कर रहे हैं, ये सामीप्य आ जाएगा, है। और भगवान केश प्रसादन कर रहे हैं, सामीप्य में होगा ये, है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये सब बात बताए। किंतु सायुज्य मुक्ति नहीं है, वैकुंठ में सायुज्य मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? ये भक्ति के विरुद्ध है, इसमें सीधे भगवान चैलेंज है। 4 मुक्ति में चैलेंज नहीं है। सालोक के वाला भगवान लोक में पहुंच गया, वो चैलेंज नहीं कर रहा, वो सायुज्य सीधे से चैलेंज है, प्रभु हटिए आप, हम परमात्मा में बहुत बार मौज मस्ती कर ली, आप हटो यहां से, सोचो। इसलिए ये वहां पर इसका प्रवेश नहीं है, सायुज्य मुक्ति वहां पर नहीं है, है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर सायुज्य मुक्ति किनके लिए है? भगवत विद्वेषी असुरों को भगवान के स्मरण के पर दी जाने वाली मुक्ति। ये सायुज्य मुक्ति जो है, ये किसे प्राप्त होती है? जो भगवान की विद्वेषी असुर लोग होते हैं, भगवान के विद्वेषी, भगवान के शत्रु विद्वेषी होते हैं। ऐसे भगवत विद्वेषियों को क्या भगवान के स्मरण के प्रभाव से, क्या भगवान के स्मरण के प्रभाव से उनको ये मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष भी जो उनको मिलेगा, वो भगवान के स्मरण से ही मिलेगा, किस तरह से उनको भी नहीं मिलेगा ये, है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात इसमें भक्ति भावना नहीं है, इसलिए इसको गिरा नहीं है। इसलिए बोल दिया नरकायते, क्या बोला इसको?
कैवल्यम नरकायते। जो कैवल्य, ये क्षायुज मतलब कैवल्य। कैसे कैवल्य? एक ही रह जाता है? दो धन जोड़ दिए मैंने, दो थे ना, अब क्या रह गया? केवल। जुड़ में जोड़ दिया, अब केवल रह गया। केवल क्या दिखाता है? एक। स युज, युज मैंने योग। हिंदी में जो होता है प्लस माइनस नहीं होते हैं, उसमें होते हैं योग। एक दो, एक दो घटा एक बराबर एक, तीन घटा एक बराबर दो, ऐसे बोला जाता है। अब तो वो हिंदी वाले भी इंग्लिश बोलते हैं। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, तो कोई भी फोन किया, प्रभु जी अब ग्रंथ में ना जो ये हिंदी हिंदी जो अंक दे गए ना, इनको चेंज कर दो। हम पढ़ नहीं पाते हैं कि 105 कहाँ पर है, एक है कि 9 पता नहीं चल रहा है। ये हाल हो गया। हाँ, इंडिया की हालत में, भारतवर्ष यही हालत हो गई है। अब लोगों को एक प्लेग लिखो, एक नहीं लिख सकते हो हिंदी का, 5 नहीं लिख सकते हैं। पुलिस में धरना तो 5 लिख सकता है हिंदी का। सनातन लिख दे, हाथ में आरसी क्या पढ़े हुए, फारसी क्या दिखा? हाँ लिख दिया है। एक लिख तो नहीं है, ऐसे लिखते है परंतु वास्तव में ये वो दूसरा जो है तुम्हें सामान्य लिखा है। जो असली होता है वो तो मुझे भी लिखा नहीं आता। तो ये जो कहते हैं खैर, तो बात ये कहाँ से गणित में घुस गए? युज, सयुज्य शब्द हो गया। सयुज्य माने जुड़ जाना, मिल जाना, अर्थात ब्रह्म के साथ मिलकर के एक हो जाना, उसे कहता है सायुज्य या कैवल्य, है ना? कैवल्य है। 5 बच्चे थे, एक 7th का, एक 6th का, एक 4th का। क्या बोलोगे? नाम लेना पड़ेगा। ये 5 का हुआ, ये 7th का है, केवल 7th है ये क्लास। ये कौन सी क्लास है? केवल 7th क्लास है। क्लास 7 बच्चे हैं और वचन का उपयोग कर रहा हूं एक। कौन से वचन का उपयोग कर रहा हूं? सिंगुलर। एक क्लास है क्या? हो उसमें 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए ये बता रहे हैं इस प्रकार से। सायुज्य जो होता है घृणित है। क्यों घृणित है? यहाँ भगवान से मिलकर के एक होने की कामना है, अर्थात अपना बाप बनने की इच्छा है। क्या? अपने बाप का बाप, अब बाप को हटा करके स्वयं अपने बाप बनने की इच्छा की जा रही है। यही स्थिति है। इसलिए ये इसको नरक बोल दिया गया। इसलिए धिक्कारास्पद, इसे धिक्कारणी है ये मुक्ति। यदि प्रश्न हो भक्तों के अपने भाव के अनुरूप क्या कुछ और भी प्राप्त किया जा सकता है? बता रहे हैं जो भक्त लोग हैं अपने भाव के अनुरूप क्या कुछ और भी प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर में कह रहे हैं न श्रूयते, अर्थात अगणित प्रकार के जो स्थान प्राप्त होने वाले हैं वैकुंठ सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए किसी तो जो भक्त वहां विराजमान रहते हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? वैकुंठ से श्रेष्ठ स्थान है ही नहीं है। तो और अधिक क्या चाहेंगे वो? जब जो तुम्हें जो वस्तु मिल गई है उसे बड़ी कोई वस्तु ही नहीं है, तो
चाहोगे कब चाहोगे? तो मतलब एक वस्तु है, तो वो तेरे पास मोबाइल है एप्पल का मोबाइल है, बस तू और कुछ चाहेगा? क्योंकि उससे बड़ा मोबाइल है ही नहीं, सपोज नहीं चाहेगा। यदि तेरे पास है कौन सा मोबाइल होता है छोटे छोटे, नोकिया का है, तो इच्छा होगी तेरी उसके ऊपर सैमसंग का मिल जाए, एप्पल का मिल जाए, फिर क्या है? क्योंकि वैकुंठ से अधिक श्रेष्ठ स्थान वैकुंठाद अधिकम न कियत प्राप्यम, जो प्राप्य वस्तु है वैकुंठ से अधिक श्रेष्ठ वस्तु प्राप्य और है ही नहीं है। वैकुंठ है सर्वश्रेष्ठ प्राप्य वस्तु, उससे ऊपर प्राप्य वस्तु सुना ही नहीं गया, न सुनते सुना नहीं गया, तो सुना नहीं गया तो इच्छा कैसे करेगा? हम इच्छा कैसे करते हैं? पहले सुनते हैं, वो वस्तु बहुत वो मिठाई बहुत टेस्टी है, इच्छा हो जाती है, ना सुने तो अभी क्लियर नहीं, अभी किस से हैं जो कल के प्रसंग में क्लियर किया जाएगा। प्रदेश विशेषेषु स्वस्वभाव विशेषतः स्वस्वप्रिय विशेष आप्त्या सर्वेशा वस्तु वा सुखम। कल इसमें से क्लियर हो जाएगा, कल श्लोक में क्लियर हो जाएगा। अभी कहाँ, वो तो एकादशी शुरू करेंगे, एकादशी नहीं 9 दिन बाद में शुरू करेंगे एकादशी को, एकादशी जब परिक्रमा शुरू होती है ना, कब सप्तमी याद जो तब से हाँ शुरू करेंगे। यहाँ पे दोनों बार यही चलाएंगे, दोनों बार यही चलाते क्योंकि पूरा कभी हो नहीं पाता, पूरा पूरा करेंगे।